वेलकम बच्चों। हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे एक्सरसाइज 1.4 चल रही है उसमें से। चलो देखते हैं इसके आंसर्स। ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया है हमारे पास, मेन क्वेश्चन 3 है, उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू क्या दिया है, a रूट ऑफ आपके पास है सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम है x इज द फंक्शन ऑफ थीटा और y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी x और y एक दूसरे के क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर कौन है, थीटा है। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालते हैं। सो यहाँ पर क्या बनेगा, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ये a तो साइड में, अब रूट का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट सेक थीटा माइनस क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, जो है वो लिखना, उसके बाद में फिर से डबल डेरिवेटिव, ठीक है, किसका, सेक थीटा माइनस tan थीटा का। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a/2, यहाँ पे रूट में लिखेंगे हम सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इंटू, चलो अब इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो तो आप देखो यहाँ पर ये a है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, tan माइनस सेक। ठीक है, और यहाँ पर है सेक माइनस tan, तो मैं माइनस को भी बाहर निकाल लेता हूँ। सो माइनस, साथ में ये a तो है, इसमें से निकाला हमने सेक थीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, देखो माइनस निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, और सेक थीटा गया तो एक बार सेक थीटा रहेगा, और ये प्लस का माइनस, सेक थीटा गया तो बचेगा tan थीटा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया, ये बराबर चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, माइनस को निकालने के कारण साइन चेंज हुई है। यहाँ पर हमारे पास 2 रूट में आप देखो क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा है। अब देखो तो यहाँ पर ये माइनस है, ये हमारे पास है a सेक थीटा। अब यहाँ चेक करो, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा है, ये रूट में सेक थीटा माइनस tan थीटा है। तो आपको मालूम है ऊपर में x है, रूट x है, इस x को हम क्या लिखेंगे, रूट x इंटू रूट x, तो एक एक कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, रूट x। मतलब रूट में ऊपर ये देखो 2 बार रूट में लिखा जा सकता, नीचे वही है, यानी यहाँ पर क्या होगा, रूट में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और इस पूरे अपॉन में बचेगा हमारे पास में 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखते हो तो ये जो सेक थीटा माइनस tan थीटा है, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा a के साथ में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर अगर एडजस्ट कर लूँ, सेक थीटा को पहले लिख लेता हूँ, सेक थीटा इंटू ये जो a है ऊपर में, मैं यहाँ लिखता हूँ। अभी आप देखो वाला a इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये और कुछ नहीं है, ये खुद में क्या है, x है, यानी यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा इंटू एक्स अपॉन 2। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर सेक थीटा इंटू ये देखो a, और ये पूरा का पूरा रूट मतलब x होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x और अपॉन में 2, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, यानी यहाँ बोलेंगे हम फ्रॉम 1, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1। ठीक, चलो तो अभी हम इसको और सॉल्व करते हैं दूसरा। अब इसी में देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर भी करते हैं वैसा ही। सो y इज इक्वल टू, बता दीजिए क्या है, a रूट में फिर से वैसा ही है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी आंसर हमारा वैसा ही आने वाला है। फिर भी करके तो बताना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, फिर से अपना फास्ट करते, तो a अपन क्या हो जाएगा 2 रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, बराबर करना इनटू इसका डबल डेरिवेटिव, यानी मैं यहाँ पे स्टेप बचा सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक्चुअली प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब इसमें से मैं सेक को बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर सेक थीटा निकाला, a यहाँ पर है, और यहाँ बचेगा हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और नीचे में होगा 2 और रूट में हम कहेंगे सेक थीटा
प्लस tan थीटा, फिर से ये कट जाएगा, देखो उसके जैसा ही है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा है, तो ये सेक थीटा इंटू ए रूट में बनेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, क्योंकि ये इसको कट करेगा, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में रहेगा 2, यानी फाइनली सेक थीटा इंटू ये देखो, अब a इंटू सेक थीटा रूट में सेक थीटा प्लस tan थीटा का मतलब क्या है, y है, तो यहाँ पर लिखते हैं y अपॉन 2, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड, बनेगा, ठीक। चलो तो x और y का हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स लाना है, तो पहले हम ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, बोलेगा ऐसा। चलो वैल्यू रखो तो क्या होगा यहाँ पर dy बाई डी थीटा, अब देखो dy बाई डी थीटा क्या दिख रहा है, यहाँ पर है सेक थीटा इंटू वाई अपॉन 2, ठीक है, और उसके भी अपॉन में कौन है हमारे पास में ds बाई डी थीटा, तो ds बाई डी थीटा का फॉर्मूला क्या आया है ये, यानी माइनस क्या दिख रहा है वहाँ पर सेक थीटा इंटू एक्स अपॉन 2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो सेक थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, सो ये माइनस रहेगा और फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा बाई 2 कैंसिल, बचा ऊपर में माइनस रहेगा ये और ऊपर में y और नीचे में x, तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे जो प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो इसको आप बराबर करेंगे, आई होप सो। चलो ये सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड में क्या नजर आ रहा, देखो x इज इक्वल टू ई पावर साइन 3t, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ई पावर क्या नजर आ रहा, साइन 3t है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अब लाइन लिखने के अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे लिखना बराबर, सो ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ई पावर, ठीक है, ई पावर यहाँ पर, अच्छा एक बात यहाँ पर क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स और वाई एक्स लॉग वाई, तो काम करेंगे पहले हम लॉग वाले मेथड लगाएंगे, यानी क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास लॉग आने से रहा, ठीक है, इसका लॉग करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ साइन 3t सामने आ जाएगा और लॉग ई होगा, सबको मालूम है क्या होता, तो साइन 3t इंटू 1, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 3t हो जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, मैंने करके बताया, या फिर आपको और थोड़ा सा इजी बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, देखो मैंने कहा था कभी आप ऐसा देखते ना, log a टू द बेस b इज इक्वल टू सी, तो मैं क्या करता, log गया बेस पावर आया है, यानी a इज इक्वल टू बी पावर सी होता, और उल्टा अगर करते, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता e होता, तो यहाँ पर मैं e लिखता, तो उल्टा करो ना, e गया log आया है, यानी e चला जाएगा तो ऊपर वाला बचेगा c, और यहाँ पर क्या होगा log a टू द बेस e, ऐसा हो जाएगा, e बेस नहीं लिखा तो भी चल जाता, वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, देखो e गया तो इसका log होगा, तो log x टू द बेस e नहीं लिखा तो भी चलता, इज इक्वल टू यहाँ पर होगा साइन 3t, इक्वेशन फर्स्ट बोलो, या फिर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, तो चलो बोलो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो देखो log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos 3t, और फिर से 3t का डेरिवेटिव आएगा, तो 3t का डेरिवेटिव डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, हो जाएगा ऐसा। अब हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट समझो, ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर log x है और मैंने यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, t है, तो 1 बाई एक्स, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए x होता तो हमारा आंसर 1 बाई एक्स होता, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, t का, इसलिए फिर से dx बाय क्या होगा dt, और अब यहाँ पर देखो साइन का डेरिवेटिव cos 3t इंटू 3, ठीक है, अब ये x को उधर भेज दो, यानी क्या होगा dx बाय dt इज इक्वल टू 3x इंटू कॉस 3t, बोलिएगा ऐसा, तो ये हमारे पास है dx बाय dt इज इक्वल टू, बराबर चेक करना आप इसको, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब जब जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा हम लेंगे यहाँ पर। अब देखो y इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, तो y इज इक्वल टू दिया है
ई पावर cos 3t है। तो फिर से ई गया नहीं गया, तो इसका log y होगा इज इक्वल टू cos 3t और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर होगा t, यानी हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t और 3t का डेरिवेटिव आएगा 3। अब y को उधर भेज दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3y और साइन 3t हो जाएगा ऐसा। चलो तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए ना, dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी टी है, ठीक है। सो dy बाई डी टी अपॉन क्या होगा, ds बाई डी टी। वैल्यू रखना शुरू करो, तो dy बाई डी टी क्या है, माइनस 3y और यहाँ पर है साइन 3t अपॉन ये ds बाई डी टी। देखो यहाँ पर है हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड समझो। ds बाई डी टी क्या है, 3x इंटू यहाँ पर है cos 3t, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कट जाएगा, y और ये रहेगा तो माइनस y, आप देखो साइन 3t है अपॉन यहाँ पर x है और cos 3t है। अब जैसे कि हमारे आंसर में क्या चाहिए, y बाई एक्स के साथ में log x और log y चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास है, आप इसको 1 दे दो नाम, थोड़े चेंज करते नाम, इसको आप 2 देंगे, फिर इसके बाद में यहाँ आप इसको इक्वेशन 3 दे दो एंड दिस इज योर 4। यानी यहाँ पर आपने किससे काम किया है, यहाँ पर काम किया है आपने फ्रॉम, ठीक है। एक ये है हमारे पास सेकंड और 4, यानी फ्रॉम सेकंड आई 4 से काम किया, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 3t, इस साइन 3t की जगह पे आप क्या रख सकते हो, log x, और इस cos 3t की जगह पे आप क्या रख सकते हो, log y, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस y, साइन 3t की जगह पे log x अपॉन ये x है, cos 3t की जगह पे आप रखेंगे log y, ठीक है। तो ये रखा कहाँ से, बराबर चेक करो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सो फाइनली dy बाई डी एक्स ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ये थर्ड क्वेश्चन आज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। इसको हम बाद में भी देख सकते हैं या फिर आप करने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।